यूपी में समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 159 उम्मीदवारों के नाम। करहल से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। आजम खान को रामपुर से मिला टिकट। स्वार से दावेदारी ठोकेंगे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान। अखिलेश यादव ने पक्की की चाचा की सीट। यशवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। तमाम विवादों के बावजूद कैराना सीट को लेकर डटे रहे अखिलेश। नाहिद हसन को ही मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी का वार। कहा, राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं अखिलेश। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। संबित पात्रा बोले, याकूब मेमन को भी मिलता टिकट, कसाब करता प्रचार। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का करारा हमला। संबित पात्रा बोले, जिसे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। जिन्ना का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 मानने से किया है इनकार। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले, समाज को बांटने के लिए ऐसे बयान दे रही है बीजेपी। पार्टी का ओपिनियन पोल्स चैनल्स दिखा रहे थे। कमाल की बात है कि पहली बार देखने को मिल रहा था कि वो जाति आधारित दिखा रहे थे। ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी, ये जाति इतनी है। समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के कैराना दौरे पर उठाए सवाल। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप और चुनाव आयोग से की शिकायत। तो चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दी गिरेबान में झांकने की नसीहत। मोहसिन रजा बोले, हार देखकर बौखला रही है पार्टी। पहले वो अपने नोटिस का जवाब दें जो उन्होंने किया था, जिस तरह से आप सबने दिखाया था और कोरोना के दौरान किस तरह की भीड़ थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो खींच मिटाने वाली बात है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की ओपिनियन पोल पर पाबंदी की मांग। आचार संहिता के उल्लंघन का दिया हवाला। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह को भी किया शामिल। दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक। चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची। अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। बोले, 2.5 महीने यूपी में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। यहाँ तो एक चलना एक पार्टियां तो लग रही कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना उस पर लगी हुई है और उनका 2.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट ये है। सरकारी मेहमान बना के हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को उत्तर प्रदेश में ले आए, यहीं ठहरा रखे, उनसे प्रवचन करवाते हैं रोज। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को वायदे आजम लिखा। जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर का सनसनीखेज दावा। सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से आई थी सिफारिश। कैप्टन के बयान के बाद सुलझी सियासत। बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा। शायद कांग्रेस को आज इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, किस तरह से देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के, इस लड़ाई के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाली सेना का मनोबल टूटा होगा जब उनको यह जानकारी मिली होगी कि एक पंजाब की सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी ने दिल्ली में की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में बीजेपी गठबंधन का बंटवारा फाइनल। 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को 35 सीटें। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम चन्नी पर रेत माफिया से रिश्तों का लगाया आरोप। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। चरणजीत सिंह चन्नी साहब पर नाजायज रेते की माइनिंग, सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पे चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को किया खारिज। घोटाले के आरोपों को बताया सियासी साजिश। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे पर सर्वे को सिद्धू ने बताया फर्जी। केजरीवाल से मांगे फोन कॉल्स के सबूत।
देश में घटने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 3,06,000 मरीज, 93% के पार पहुंची रिकवरी रेट। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 5,760 नए केस, 24 घंटे में मौत 30 की 11.8 पर पहुंचा संक्रमण दर। मुंबई में भी घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1857 नए मरीज, एक दिन में 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 46 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज से खुल गए 1वीं से 9वीं कक्षा के स्कूल। सरकार का दावा, पूरा विचार करके लिया गया फैसला। दिल्ली में तेज हुई गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। विजय चौक पर पहली बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आसमान को रोशन करेगा ड्रोन। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर होगी जवानों की नजर। लद्दाख में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी। 0 से 18 डिग्री नीचे तापमान में जवानों ने किया कदम ताल। नागपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान को लेकर नाराजगी। यूपी के हापुड़ में प्रशासन की खुली पोल, 24 घंटे भी नहीं टिक पाई बनी सड़क, स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन पर छात्रों का कोहराम, घंटों तक रोकी ट्रेनों की आवाजाही। सिवान में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की लाश मिलने के बाद जोरदार बवाल, सड़क पर लगाया जाम, आगजनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 17 साल की युवक की मौत पर बरपा हंगामा, लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 27 अवैध असलहा और कारतूस बरामद। कालीकट में कस्टम विभाग ने चप्पल से बरामद किए सोने के 8 सिक्के। 23 जनवरी को दुबई से आया था विदेशी नागरिक। फिरोजाबाद में यूपी टेट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, जारी है 6 आरोपियों की तलाश। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम के पूर्व नेता को उम्र कैद, साबित हुआ है हत्या का जुर्म। मुंबई में एनसीबी ने बरामद की 115 किलो नशीली दवाएं, 2 पेडलर गिरफ्तार। मंडी में जहरीली शराब मामले में जारी है पुलिस का एक्शन, 12 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 17 की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली में इंटरस्टेट साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश, दर्जनों एटीएम कार्ड, चेकबुक व आधार कार्ड बरामद। लखीमपुर खीरी के गन्ने के खेत में मिला 19 साल की लड़की का शव, भागवत कथा सुनने गई थी। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित गुटखा बरामद, हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। हिमाचल की मंडी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, यातायात और विद्युत सेवा प्रभावित। चमोली में पिछले 5 दिनों से बर्फबारी का दौर, बद्रीनाथ से औली तक पसरी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, तापमान गिरने से लोगों की बढ़ी मुसीबत। पहलगांव में 5 इंच बर्फबारी से गिरा तापमान, गुलमर्ग में बर्फबारी ने पारे को 0 से 10 डिग्री नीचे धकेला। अरुणाचल के कुरुंग में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी, घरों में बंद रहने को लोग मजबूर। 3 महीने बाद शुरू हुई न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन सेवा, भूस्खलन की वजह से किया गया था बंद। आईसीसी ने किया 2021 के बेस्ट खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। भारत में स्मृति मंधाना को आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया, 2018 में भी जीता था सम्मान। 1545 पॉइंट्स गिरकर 57,491 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 468 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कॉर्पोरेट इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 21-22 की तिमाही, तीसरी तिमाही में कंपनियों का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू डबल डिजिट्स में बढ़े। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शुरू किया स्पेशल ऑफर, 27 जनवरी से पहले बुकिंग पर ग्राहकों को केवल 926 रुपए में मिलेगी टिकट। कॉटन के दाम में भारी तेजी से आने वाले महीनों में कपड़े खरीदना हो सकता है महंगा, 10% से भी ज्यादा हो सकती है बढ़ोतरी। उद्योग संगठन सीआईआई में सरकार से सीएसआर फंड में 1% बढ़ोतरी की सिफारिश की, कहा इकोनॉमी को बूस्टर डोज मुहैया कराने में मिलेगी मदद। झारखंड के सरायकेला में छाओ नृत्य के कलाकारों ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना को लेकर दे रहे हैं जानकारी। इस साल लद्दाख में रेंचो के स्कूल को मिल सकती है सीबीएसई की मान्यता, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ने जारी की एनओसी।